हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अमोनोटेलिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। अमोनोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को मेनली अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, तो अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करने वाले कौन से एनिमल होते हैं? अमोनिया वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, इसलिए उसके रिमूवल के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे एनिमल जिनके इन्वायरमेंट में पानी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल, वैसे एनिमल ही मेनली अमोनिया के फॉर्म में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं या एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है ना। यानी कि इसके रिमूवल के लिए चूँकि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एक्वेटिक एनिमल ही अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रीडोमिनेंटली या मेनली मुख्य रूप से अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया है आपको कि 1 ग्राम नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करने के लिए लगभग 500 ml ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक्वेटिक एनिमल ये काम कर सकते हैं। तो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दोनों ही एक्वेटिक एनिमल, चाहे वो वर्टिब्रेट हों चाहे इनवर्टिब्रेट हों, दोनों ही अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब इसमें हमने दिखाया है कौन कौन से एनिमल होते हैं। देखिए, जैसे आर्थ्रोपोड्स हैं, एक्वेटिक, सिर्फ एक्वेटिक की बात कर रहे हैं, तो जैसे फ्रेश वाटर और मैरीन क्रस्टेशियन जो हैं वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में। उसी तरीके से मोलस्का में सीपिया हैं, ऑक्टोपस हैं, यूनियो हैं, लिम्निया हैं। ये क्या करते हैं, ये इस तरह के जो मोलस्क हैं वो अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो एनेलिड्स हैं उनमें मेनली पॉलीकीट्स जो होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, जबकि जो अर्थवॉर्म हैं अगर उनको मॉइस्ट एयर में रखा जाता है तो वो तो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन जब उनको पानी में रखा जाता है तब वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो एकाइनोडर्म्स हैं, एकाइनोडर्म्स में चाहे स्टारफिश हों, सी अर्चिन हों या सी ककुम्बर हों, ये सारे ही नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं, यानी कि अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें ये तो हो गए इनवर्टिब्रेट्स। अब ये वर्टिब्रेट्स में आ जाए तो जो फिशेस हैं, ठीक है, ये जो इसमें जो फ्रेश वाटर फ़िश हों या मरीन फ़िश हों, इनमें ख़ास करके जो टेलियोस्ट हैं, फ्रेश वाटर में और मरीन टीडियोस जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली या मेनली अमोनिया का एक्सक्रीशन करती हैं। ठीक है, जबकि मैरीन टेलियोस्ट में जो अमोनिया होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है। ठीक है, यानी कि जो 56% नाइट्रोजनस वेस्ट जो रिमूव होता है वो अमोनिया के फॉर्म में रिमूव होता है, और ये यूरिया भी बनाती हैं, यूरिया के भी एक्सक्रीशन करती हैं। तो जैसे इनमें देखिए कि मैरीन जो टीडियोस्ट होती हैं उनमें 56% जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया के फॉर्म में रिमूव होता है, और लगभग 28% जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया के फॉर्म में रिमूव होता है। तो हम लोग कहें कि यूरिया का क्या काम इसमें, चूँकि वो अमोनिया बन ही सकता है। तो देखते हैं कि जो मरीन टेलियोस्ट होती हैं उनमें यूरिया
उनके ऑस्मो रेगुलेशन में भी काम करता है। चूँकि जो मरीन है, समुद्र जो वाटर है, मरीन वाटर है या सी वाटर है, वो उसकी जो ऑस्मोटिक टोनिसिटी होती है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है, वो वर्टिब्रेट्स के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से ज़्यादा होता है, यानी कि वो हाइपर टोनिक होता है। तो जब बॉडी उनका हाइपोटोनिक हो गया, वाटर हाइपरटोनिक हो गया, तो ये अपने ब्लड में, अपने बॉडी फ्लूइड में यूरिया के कंसंट्रेशन को बढ़ा करके ऑस्मो रेगुलेशन को आसान करते हैं, यानी कि लगभग अपने बॉडी के कंसंट्रेशन को, बॉडी फ्लूइड के कंसंट्रेशन को मरीन वाटर के कंसंट्रेशन के तक लाने में, उसके नज़दीक तक लाने में मदद करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मरीन टेलियोस्ट हैं उनमें यूरिया का भी एक्सक्रीशन होता है। यूँ तो दोनों में होता है, फ्रेश वाटर में भी होता है, मरीन में होता है, लेकिन मरीन में यूरिया का कंसंट्रेशन या यूरिया का प्रपोर्शन जो फ्रेश वाटर टेलियोस्ट हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है एक्सक्रीटरी फॉर्म के केस में। ठीक है ना। तो हम वहीं पर कह रहे हैं क्या कि देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं हम लोग कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया हेल्प्स मरीन टेलियोस्ट इन ऑस्मो रेगुलेशन इन ए हाइपरटोनिक मरीन इन्वायरमेंट। ठीक है, ये तो बात हो गई। ठीक है, लंग्स फिश भी क्या करती हैं कि ये भी जो है वो अमोनिया भी सिक्रीट करती हैं, ये यूरिया भी सिक्रीट करती हैं, लेकिन जो अमोनिया और यूरिया का जो रेशियो होता है वो लगभग 3:1 होता है, या 3 टाइम्स अमोनिया होता है, 1 टाइम यूरिया होता है। ठीक है, एम्फीबिया में जो एम्फीबिया के लार्वा पानी में रहते हैं, इसलिए उनके जो लार्वा होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, यानी कि वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो फिशेस होती हैं उनमें अमोनिया का एक्सक्रीशन कहाँ से होता है। तो ये देखिए फ़िश है, ये गिल्स है, तो इनका अमोनिया का एक्सक्रीशन जो होता है मेनली जो है वो गिल्स के ज़रिए होता है, डिफ्यूज़न के ज़रिए होता है। अमोनिया जो है डिफ्यूज़ कर करके बाहर निकलता है और हाइड्रोजन आयन सोडियम आयन के एक्सचेंज में बाहर निकलता है, यानी कि सोडियम आयन वाटर, समुद्र का जो सोडियम है वो अंदर जाता है और हाइड्रोजन आयन क्या होता है, वो बाहर एक्सक्रीट आउट होता है एक्सचेंज के साथ। ठीक है, अब इस एक्सचेंज से फ़ायदा क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है ये वाटर में आने के बाद ही अमोनिया के साथ मिल करके अमोनियम आयन बना देता है, और अमोनियम आयन क्या होता है, इम्परमिएबल होता है गिल से, तो ये अमोनियम आयन दोबारा बाहर नहीं जा सकता है, जबकि अमोनिया हाईली परमिएबल होता है। तो अमोनिया बाहर तो आ जाता है, लेकिन क्योंकि ये अमोनियम आयन बना देता है, ये दोबारा वापस इसके गिल्स के ज़रिए इसके ब्लड में या बॉडी में नहीं जाता है। तो इस तरह से एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है ना। तो नियरली ऑल द अमोनियम आयन जो है, इसी में कह रहे हैं कि मोस्ट टेलियोस नियरली ऑल द अमोनिया इज़ एक्सक्रीटेड as ammonia along with hydrogen ion and CO2 through the gills. In water, ammonia and hydrogen ion combines to form ammonium ion which is impermeable to gills. Okay, है ना। अब जहाँ तक टॉक्सिसिटी की बात है, अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक। ठीक है, बहुत टॉक्सिक होती है और ब्लड में इसका बहुत कम कंसंट्रेशन ही टॉलरेबल होता है, बॉडी टॉलरेट कर सकता है। जैसे कि मैमल में इसका कंसंट्रेशन 0.01 से लेकर के 0.04 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिशेज़ में, एम्फीबियन में, फ़िश में और रेप्टाइल्स में, सॉरी यहाँ फ़िश लिख दिया है, यहाँ पे फ़िश में, रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में ये जो ये कंसंट्रेशन है अमोनिया का मैमल्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन ऑलवेज़ कितना होता है, लेस देन 0.1 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्या है कि अमोनिया बनता कैसे। तो अमोनिया जो है हमेशा कैसे बनता है, जो अमीनो एसिड्स हम लोग खाते हैं डाइट्री के ज़रिए या किसी मेटाबॉलिज्म के ज़रिए, जो अमीनो एसिड्स होता है उसके मेटाबॉलिज्म के बाद ही अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है, देखिए कि जो एक्सेस अमीनो एसिड्स होता है, ये सारे अमीनो एसिड्स का जो अमीनो ग्रुप है किसी न किसी कीटो एसिड्स पर ट्रांसफ़र होता है
और अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है कि सारे ही अमीनो एसिड्स का जो अमीनो ग्रुप है वो अल्टीमेटली ट्रांसफ़र होता है कहाँ, अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड्स पर, जिससे कि अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड क्या हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन क्या कहलाता है, ट्रांसअमीनेशन कहलाता है। ये मेटाबॉलिज्म अमीनो एसिड्स का, इसमें ट्रांसअमीनेशन और डीअमीनेशन हमने दिखाया है। तो इसमें ट्रांसअमीनेशन में क्या हो रहा है, देखिए कि अल्फ़ा अमीनो एसिड्स है, ये अल्फ़ा अमीनो एसिड है, ये अल्फ़ा अमीनो एसिड जब अपना अमीनो ग्रुप देता है, डोनेट करता है किसी कीटो एसिड को, ठीक है, तो ये ख़ुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, ख़ुद कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो कीटो एसिड जिस पर ये अमीनो ग्रुप इसका ट्रांसफ़र हुआ है वो क्या होता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ा अमीनो एसिड है, इसका अमीनो ग्रुप अगर कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो कि कीटो एसिड है 5 कार्बन वाला, ठीक है, इस पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो अमीनो एसिड इसका चूँकि इसने डोनेट कर दिया अपना अमीनो ग्रुप, तो ये अपने करस्पॉन्डिंग कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अब ये जो ग्लूटामिक एसिड जो बना, सारे के सारे जो है अमीनो एसिड्स के जो अमीनो ग्रुप हैं अल्टीमेटली किस पर ट्रांसफ़र हो गए, ग्लूटामिक एसिड पर ट्रांसफ़र हो गए। अब ये जो ग्लूटामिक एसिड है इसमें डीअमीनेशन होता है, यानी कि इसमें से फिर अल्टीमेटली अमीनो ग्रुप रिमूव होता है और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अमीनो ग्रुप किस फॉर्म में रिलीज़ होता है, एज ए इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया रिलीज़ होता है, ठीक है, समझे बात को। इसमें जो है एक चीज़ वो है, ये लाइन इधर होगा, ठीक है। तो ये ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूटेरिक एसिड, अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, और ये जो अमीनो ग्रुप था इसका ये रिमूव हो जाएगा किस फॉर्म में, ये जो रिमूव हो जाएगा अमोनिया के फॉर्म में। यानी कि देखिए क्या हुआ कि ये ग्लूटामिक एसिड डीअमीनेशन के बाद रिलीज़ कर देगा अमोनिया और ख़ुद कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। अब ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड क्या होगा, अवेलेबल हो जाएगा सभी अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के लिए, जो अल्फ़ा अमीनो एसिड अल्टीमेटली क्या करेंगे, अपना अमीनो ग्रुप इस पर ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे ये दोबारा से ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ये ग्लूटामिक एसिड फिर डीअमीनेशन करेगा, जिसकी वजह से ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अमोनिया रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब ये अमोनिया जो है दूसरे एनिमल्स में एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ये लीवर में होता है, ठीक है। मैमल्स के केस में चूँकि बहुत कम अमोनिया की जो है टॉलरेबल होता है, इसलिए ये अमोनिया लीवर में चूँकि जो बन रहा है और एक्सक्रीट आउट होना है कहाँ, किडनी में, तो ये अमोनिया जो है लीवर जो है अमोनिया को अमोनिया के फॉर्म में रिलीज़ नहीं करता है, बल्कि ये अमोनिया दोबारा से क्या हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड से कंबाइन करके ग्लूटामीन का फॉर्मेशन कर देता है। और ये ग्लूटामीन क्या होता है, फिर किडनी में जा कर के ग्लूटामिक एसिड में और अमोनिया में कन्वर्ट होकर के एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है, किडनी के में। तो ये जो है ये फॉर्मेशन हो गया किसका, अमोनिया का, किसके ज़रिए होगा, बाय द मेटाबॉलिज्म अमीनोफिस। दो मेन जो है वो प्रोसेस होते हैं, ट्रांसअमीनेशन एंड डीअमीनेशन। ट्रांसअमीनेशन का मतलब हुआ अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो गया किसी कीटो एसिड में, जिसके जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड्स में, अल्टीमेटली किस में चला जाएगा, ये ग्लूटामिक एसिड में, ठीक है। और ये कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे स्टोर हो चाहे दूसरा भी मेटाबॉलिज्म होगा, उसकी ज़रूरत हम यहाँ पे हम लोग को नहीं पढ़ने की है, ठीक है। और फिर ये ग्लूटामिक एसिड क्या हो जाएगा, डीअमीनेशन। डीअमीनेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। ट्रांसअमीनेशन का मतलब हुआ कि अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र एक अमीनो एसिड से किसी दूसरे कीटो एसिड पर, ठीक है, इसको ट्रांसअमीनेशन कहेंगे। और डीअमीनेशन का मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, इस ग्लूटामिक एसिड से ये अमीनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो डीअमीनेशन हो गया। ये ग्लूटामिक एसिड दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फ़ा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैमल के केस में ये लीवर में जो अमोनिया बनता है, लीवर में ही क्रिया ये प्रोसेस होता है,
तो ये अमोनिया दोबारा से क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड्स के साथ कंबाइन करके लीवर से बाहर ब्लड में रिलीज़ होता है एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामीन। क्योंकि अगर ये अमोनिया के फॉर्म में रिलीज़ होगा तो जो है कंसनट्रेशन बढ़ेगा, अगर एक्सेस में तो फिर वो नुकसान करेगा। ठीक है, क्या नुकसान है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये प्रोसेस किसका है, अमोनोटेलिक एनिमल का है, जिसमें वो अमोनिया के फॉर्म में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है, होप कि आपको ये चीज़ अमोनोटेलिक एनिमल के बारे में समझ में आई।